का पठन के लिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 25 आयत को पढ़ेंगे। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 25 आयत। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवालों और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। परमेश्वर के नाम की महिमा उन्हें पाए। संत पत्रोस ने इस वचन परमेश्वर के पास आने से पहले एक व्यक्ति का जीवन किस प्रकार था और यीशु मसीह के पीछे आने के बाद उनका जीवन किस प्रकार है करके स्पष्ट रूप में यहाँ बताया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, हम सब लोग फड़की हुए भेड़ के समान था, लेकिन अभी एक अच्छा चरवाहा के नीचे हम लोग आया हुआ है। पहले फड़के हुए भेड़ के समान था, लेकिन अभी क्या हुआ, एक अच्छा चरवाहा के हाथों में, उसकी तले में हम लोग आया हुआ है। पौलुस ने ये भी इसके बारे में बताया हुआ है। हम लोग एक समय जंगली ओलिव था, लेकिन अभी परमेश्वर ने क्या किया, उसको काट करके अच्छे ओलिव के साथ हम लोग जुड़ा हुआ है। और पौलुस ने फिर आगे बताते हैं, हम सब लोग यीशु मसीह से दूर रहने वाला था, लेकिन अभी यीशु के पास निकट हम लोग आया हुआ है। और आगे हम लोग देखेंगे तो हम लोग एक समय अंधेरा में रहने वाला था, लेकिन अभी रोशनी की ओर ज्योति के पास हम लोग आया हुआ है। हम लोग किस प्रकार आया है, किस प्रकार था हमारे जीवन, अभी हम लोग किस प्रकार आया करके पवित्र बाइबल स्पष्ट रूप में हम लोग बताया हुआ है। हम क्यों फड़के हुई अवस्था में आ गया, क्यों हम अंधेरा में चले गए, कैसे हम लोग जंगली ओलिव बन गया, कैसे हम लोग परमेश्वर से दूर हो गया। हम देखेंगे तो बाइबल बदलाती है, पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया, पाप मनुष्य को अंधेरा में डाल दिया, पाप एक व्यक्ति को जंगली ओलिव के रूप में बनाया, पाप एक व्यक्ति को अंधेरा में डाल दिया करके बाइबल बदलाती है। लेकिन अभी परमेश्वर का अनुग्रह के कारण हम फड़के हुए लोग, हमको ढूंढ कर आया, हमको खोज कर आया, ले करके एक अच्छा ओलिव वृक्ष, अच्छा चरवाहा का नीचे, एक अच्छा भेड़शाला में प्रभु हमको इकट्ठा किया हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए। दाऊद ने जब भजन संगीता में हम देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, हे प्रभु हम सब लोग छिदराया हुआ बकरी के भेड़ के समान हैं, हम लोगों को तो रक्षा करना। दाऊद की प्रार्थना है ताकि हम सब लोग छिदरा हुआ एक भेड़ के समान, इसलिए हम लोगों को तो इकट्ठा करना। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। जैसे भी हो, परमेश्वर ने हमको ढूंढ कर आया, हमको खोज कर आया, खोज करके अभी कहाँ हम लेके आए मालूम है, एक अच्छा भेड़शाला में लेकर आया, एक अच्छा चरवाहा प्रभु ने हमको दे दिया है। इसलिए प्रभु को नाम की महिमा करता हूँ मैं। हालेलुया। हम सब लोग एक ही समय बिना चरवाहा का भेड़ के समान, रास्ता पता नहीं है, किस राहों पर चलना है, किस मार्ग पर चलना है, हम नहीं जानता था। इसी प्रकार हम लोग चलते रहते थे, लेकिन ये अच्छा चरवाहा हमको खोज कर आया, खोज करके सही दिशा में, सही मार्ग पर, सही जगह पर लेकर आया। इसलिए हम लोग प्रतिदिन परमेश्वर के समूह में आभारी के साथ रहना चाहिए। हम यहाँ देखेंगे तो एक चरवाहा, वो चरवाहा का काम साधारण काम नहीं है। चरवाहा काम बहुत कठिन काम है। एक चरवाहा चराने वाला, एक चराने वाले, एक चरवाहा, एक गडरिया, उसकी काम हम देखेंगे तो वो काम कैसे मालूम है, कई प्रकार का कठिनाई है, उसमें कई प्रकार का परेशानी है, बहुत सारे उत्तरदायित्व उसमें हैं, कई प्रकार का मुसीबत उसमें है।
साधारण रीति पर एक गडरिया बनने को नहीं सकेंगे। साधारण रीति पर एक चरवाहा बनना मुश्किल होता है। समर्पण जरूरी है, क्षमा जरूरी है, दीर्घ क्षमा जरूरी है, समर्पण जरूरी है, हमेशा उसके पर ध्यान रखना जरूरी है। कठिन परिश्रम की काम है। तो बाइबल में हम लोग देखेंगे तो कई चरवाहों के बारे में देख सकते हैं। कई चरवाहा अंत में महान व्यक्ति लोग बन गया। उत्पत्ति पुस्तक पढ़ देखेंगे तो वहाँ में एक चरवाहा के बारे में लिखा है हाबेल। हाबेल एक अच्छा चरवाहा था। हाबेल एक अच्छा चरवाहा था। इसलिए बाइबल हाबेल के बारे में बताती हैं। हाबेल परमेश्वर को बलि चढ़ाने के समय उत्तम भेड़ को बलि चढ़ाया। उत्तम भेड़ को बलि चढ़ाया। इसकी मतलब है उनकी भेड़शाला में, उनका भेड़ का झुंड में कोई जो क्या बोलेगा लंगड़ा, अंधे, इसी प्रकार का अभंग वाले भेड़ नहीं था। सारे भेड़ उत्तम भेड़ था। सारे भेड़ उत्तम भेड़ था। नीचे हम लोग देखेंगे तो दूसरे के चरवाहा को देख सकते हैं। उनके नाम है याकूब। याकूब अच्छा चरवाहा था। अपने ससुर का भेड़ बकरी का पालन कर रहा था। पहला चरण में 7 साल, दूसरा चरण में 7 साल, इसी प्रकार 14 साल उन्होंने ये भेड़ का पालन किया। बाद में उन्होंने क्या बोले मालूम है? उनको कहता है ससुर को, हे पिताजी आप जानते हैं मैं दिन रात ना पानी ना वर्षा ना ओस ये सब कुछ परवाह न करते हुए मैं तुम्हारे सारे भेड़ बकरी को पालन किया, उसमें एक भी नाश होने को नहीं दिया। इसी प्रकार याकूब ने उनके ससुर से बोलते हुए हम देख सकते हैं। इतना दूर तक, इतना अच्छी रीति पर ये याकूब ने अपने भेड़ बकरी के ऊपर ध्यान रखा था। नीचे हम लोग देखेंगे तो मूसा बड़ा मैंने चरवाहा था। 40 उम्र में उन्होंने वहाँ भेड़ बकरी को, अपने ससुर का भेड़ बकरी को देखते रहते थे। तब उन्होंने होरेब पहाड़ पर 79 उम्र में होरेब पहाड़ पर ये भेड़ को लेकर आया। वहाँ परमेश्वर की बुलाहट मूसा को मिला। अभी वहाँ से परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर इस्राएल लोगों को उसकी अगुवा बनाकर दे दिया है। वहाँ से हम लोग फिर आगे देखेंगे तो वहाँ में एक अच्छा चरवाहा को देख सकते हैं। उनकी नाम है दाऊद। दाऊद बचपन से ही बकरी के पीछे अपने पिता ईसाई का भेड़ को पीछे चलते रहे। छोटे बच्चे में वो भेड़ को कितना दूर तक रक्षा करना पड़ा उनको। एक बार एक शेर आया, दूसरा बार उसका पीछे एक भालू आया इसको पकड़ने के लिए, लेकिन दाऊद ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भेड़ और बकरी को रक्षा कर दिया। उन्होंने कहता है एक बार एक शेर आया, मैं उसके मुंह को फाड़ करके उसका मुंह से मैंने भेड़ को रक्षा किया है। हालेलुया। तो ये चरवाहा का काम साधारण काम नहीं है। इसलिए हम देखते हैं बाद में दाऊद राजा बन गया। दाऊद राजा बन गया। यहाँ क्या करते मालूम है? परमेश्वर ने उनके बारे में लिखा हुआ है, तो बचपन में भेड़ के पीछे चला, वहाँ से मैंने तुझको बुलाया, बुला करके ये जातियों के ऊपर तुम राज बना करके रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा उन्हें पाए। वहाँ से बुलाकर परमेश्वर ने इनको राजा बनाकर अभी लेकर आया। इसी प्रकार हमारे पूरे जनों को, कई लोगों को हम लोग देखेंगे तो वो कई चरवाहे लोग था, वे लोगों को लेकर परमेश्वर ने बड़े महान बना दिया। पतरस को देखेंगे तो पतरस के बारे में यूहन्ना का पुस्तक अंतिम में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने पतरस से पूछा है, क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो? तो बोला मैं प्रेम कर रहा हूँ। मैं बोला मैं ये मेरे ये भेड़ को पालन करो, मेरे मेमरे को पालन करो। पतरस को फिर परमेश्वर ने बड़ा प्रेरित के रूप में कहलाने का अधिकार आ गया है।
इसलिए यहाँ दाऊद ने अच्छी रीति पर एक भेड़ का, एक चरवाहा के बारे में अच्छी तरह की जानकारी, ज्ञान प्राप्त पाने के बाद भजन संहिता 23 इस प्रकार लिखते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। देखिए कि चरवाहा, मैं आपको पहले बोला, उसका काम साधारण काम नहीं है। क्या करना है, उसको कब में ज़रूरत पड़ता है, उसको कब सहारा पड़ता है, उसको कभी उसको भोजन देना, किस समय क्या भोजन देना, कहाँ चराने के लिए लेके जाना, दुष्ट मृगों से, जानवर का मुंह से ये भेड़ को रक्षा करना, अच्छा चरवाहा का काम होता है। अच्छा एक चरवाहा है, प्रभु के नाम की महिमा उन्हें पाए। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा है। यीशु के बारे में कहता है सर्वश्रेष्ठ चरवाहा है, श्रेष्ठ चरवाहा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा उन्हें पाए। समय को भी लंबा करने को नहीं चाहते हैं, मैं कुछ बात चरवाहे के बारे में बताने के लिए चाहूँगा। एक अच्छा चरवाहा, उनका स्वभाव क्या है, उनका गुण क्या है, तब हम समझ सकेंगे हमारा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह कितना अच्छा है। वो सचमुच में चरवाहा करके हम इसके द्वारा हम देख सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हम पहला हम देखेंगे तो बाइबल बदलाती है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देते हैं। पहला ये चरवाहा, एक अच्छा चरवाहा अपना भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। प्राण देते हैं। इसलिए परमेश्वर आखिरी बूंदी लहू तक हमारे लिए बहाया, आखिरी बूंदी लहू तक हमारे लिए बहाया। ये जीवन कहाँ मालूम है? खून में है। जीवन कहाँ है? खून में है। इसलिए जब न्याय प्रमाण देने के समय लगभग 614 विधियों को, प्रमाणों को मूसा को परमेश्वर देने के समय एक विधि का रूप में उन्होंने बताया था, खून के साथ आप लोग मांस नहीं खाना। जब मांस खाते हैं तो खून के साथ नहीं खाना चाहिए। कारण क्या मालूम है? खून में जीवन होता है। खून में क्या होता है? जीवन होता है। प्रभु के नाम की महिमा ने पाए। जब हम इनके बारे में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों का पुस्तक में लिखा है, अपने खून देकर के खरीदा हुआ अपने कलीसिया। यीशु मसीह ने आखिरी बूंदी लहू तक हमारे लिए बहाया, अंतिम रक्त तक एक बूंद भी नहीं बचा है। इसलिए जब वहाँ का जो सिपाही लोग भाला लेकर के उनके पिछड़े में भोंकने के समय, वहाँ बाइबल बतलाती है खून और पानी निकल गया, खून और पानी निकल गया। अभी खून आने के बाद, अभी खून आने के लिए बचा हुआ नहीं था उनके शरीर में, तब उनके शरीर से पानी निकला करके बाइबल बदलाती है। हमारे लिए क्यों ऐसा किया? अपने प्रेम के खातिर, अपने प्रेम हमारे लिए दिखाया। इसी कारण से परमेश्वर ने अपने खून हमारे लिए भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा ने पाए। हम आज संसार में देखेंगे तो सबसे अधिक प्रेम जो करते हैं, जो लोग प्रेम करने वाले कोई भी है तो केवल यीशु मसीह है, केवल यीशु मसीह है। इसलिए कई लोग उनका पीछे होते हैं, उनका पीछे होने वाले उनसे प्रेम करते हैं, उनका प्रेम करने वाले उनके पीछे हो लेते हैं, उनके पीछे होने वाले आमीन करोड़ों लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार होकर आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा प्रेम है, परमेश्वर का प्यार इतना बड़ा प्यार है। प्यारा अज़ीज़ों, उन्होंने प्रेम किया, इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, उन्होंने प्रेम करते हुए अपने
एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर अपना प्रेम दिखाया खून दे करके। हम अपना खून हमारे लिए देकर यीशु मसीह ने अपना प्रेम काल्वरी क्रूस में न स्वर्गीय राज्य में विराजमान वो प्रेम वहाँ से गोलगोथा में दिखाया। हालेलुया। स्वर्गीय स्थान में विराजमान वो परमेश्वर का प्रेम, वो प्रेम को लेकर गोलगोथा में हमारे लिए दिखाया। गोलगोथा में काल्वरी क्रूस में हमको दिखाया। बाद में अभी क्या मालूम है, वो प्रेम को परमेश्वर की आत्मा लेकर दुनिया के चारों ओर लेकर जाते हैं। वो प्रेम फैलाते रहते हैं। वो प्रेम यहाँ तक आ गया। वो प्रेम यहाँ तक आने के कारण हम लोग इस प्रेम की भागीदारी बनने के सौभाग्य प्रभु ने हमको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। इसलिए यहाँ परमेश्वर का इस प्रेम को हम हमेशा याद करके रखना चाहिए। तो अच्छा चरवाहा क्या करते हैं, अपने प्राण दे देते हैं, अपना प्राण दे देते हैं। उसका ऊपर की वजन में हम पढ़ के देखेंगे तो वहाँ लिखा है चोरी करने के लिए, खाद करने के लिए, मारने के लिए, कत्ल करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं इसलिए आया आपको जीवन होने के लिए, आनंद जीवन होने के लिए। हालेलुया। हमको आनंद जीवन देने के लिए हमारे ऊपर प्रेम रखा हुआ है। तो ये अच्छा चरवाहा का काम है, प्रेम रखना, अपना प्राण देना। हालेलुया। शैतान के कब्जा से हमको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने प्राण हमारे लिए त्याग दे दिया, अपने प्राण हमारे लिए कुर्बान दे दिया। अपने प्राण हमारे लिए देने के कारण उनका प्राण कैसे दिखाया, अपना आखिरी बूंदी लहू तक हमारे लिए बहा कर दिखाया। दूसरा, ये चरवाहा उनका स्वभाव क्या होते मालूम है, हम लोग यूहन्ना 10वां अध्याय का 4वां वचन को पढ़ेंगे। वहाँ लिखा हुआ है, अपने भेड़ों की आगे आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मेरा भेड़ हमको जानते हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। 4 वचन, अध्याय 4 10 का 4। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाला चुकता है, उसको बाहर निकालने के बाद तो उनके आगे आगे चलता है, उनकी आगे आगे चलते हैं, और भेड़ें उसके पीछे भेड़ उसके पीछे पीछे जाते हैं। अच्छा चरवाहा क्या करते हैं, आगे आगे जाते हैं, आगे आगे जाते हैं। उसकी मतलब 2 प्रकार हम लोग उसकी मतलब को देख सकते हैं। पत्रस ने बोला, प्रभु ने हमको अच्छा एक नमूना आगे रख करके चले गए, दृष्टांत आगे चले गए, ताकि हम उसको उस नमूना को हम स्वीकार कर सके। उस नमूने को, दृष्टांत को हमारे जीवन में अपना सकते हैं। हमारे लिए अच्छा एक मादृगा, हमारे लिए एक अच्छा नमूना। पहले क्या, यीशु मसीह उनका मुंह का भाषण, उनका मुखड़ा और जिंदगी एक था। कहा हमेशा आप लोग प्रार्थना करना। यीशु ने कहा हमेशा निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। परमेश्वर ने निरंतर प्रार्थना करने के लिए बोलकर यीशु ने चुपचाप जा करके नहीं बैठा, परंतु यीशु मसीह अपना जिंदगी के द्वारा हमको दिखा दिया, जिंदगी के द्वारा दिखा दिया। कैसे हैं, दिन भर पूरा सेवा करते थे, रात में जा करके प्रार्थना करता था, रात में जा करके प्रार्थना करता था। हालेलुया। वो पवित्रमान था, केवल पवित्रता के बारे में लंबा चौड़ी भाषण दे करके अंधेरा में जाकर के पाप करने वाला नहीं था। जो जो बात बोला उसी प्रकार जी करके हमको दिखाया।
हालेलुया। कोई भी व्यक्ति हम इस दुनिया में हम लोग देख नहीं पाएंगे। कोई भी ऐसा नेता नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बात बोलते हैं और ज़िंदगी में अमल करके दिखाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जो जो बात बोला, हर एक बात को अपने जीवन में अमल करके दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। दूसरा, यीशु मसीह आगे आगे जाने का मतलब है वो क्या करते हैं, हमारी आगे आगे जाकर जितना टेढ़ी मेढ़ी रास्ता, वो रास्ता को हमारे लिए सीधे बनाते हैं, हमारे लिए सीधे बनाते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते हैं। तो यीशु मसीह जाने का, आगे जाने का दो मतलब है। एक क्या मालूम है, हम सभी लोग स्वीकार करने का एक नमूनादायक जिंदगी, दूसरा हमारे सारे रुकावटों को दूर करने वाले। दूसरा क्या, हमारे सारे रुकावटों को दूर करने वाले, सारी रुकावटों को दूर करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। एक अच्छा नमूना दायक प्रभु है हमारा परमेश्वर। तीसरा, ये चरवाहा का स्वभाव को हम लोग देखेंगे तो लूका का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया। खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुआ को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने आया। हम लोग वहाँ देखेंगे तो एक स्त्री के पास 10 सिक्का था, उसमें एक खो गया। उसको फिर वहाँ पूरा दिया जलाकर खोज कर ले लिया, बहुत आनंद आ गया। वहाँ एक व्यक्ति को 100 बकरी था, 100 भेड़ था, उसमें एक खो गया। लेकिन 99 को छोड़कर खोए वो एक वस्तु, ये बकरी को उसको खोज कर जा रहे हैं। कहाँ कहाँ खोजा, कितना दिन खोजा, कितना दूर तक खोजा, हमको ये पता नहीं, परंतु मिलने समय तक खोज कर चले गया। हालेलुया। जब ये चरवाहा खोज कर तराई में, खाटी में, झाड़ी में, जंगल में, मरुस्थल में, जहाँ जहाँ खोया, खो करके ढूंढ कर जा रहा था। हालेलुया। उसको ढूंढ कर उसका खोज के कहाँ कितना दूर तक गया, जाने के समय क्या क्या सामना इनको करना पड़ा, क्या क्या परेशानी को सामना करना पड़ा, क्या क्या मुसीबत इनका जीवन में आया, क्या क्या परेशानी इनका जीवन में आया, क्या क्या कष्ट इनका जीवन में आया, सब कुछ परवाह न करते हुए उसको खोज कर जब तक नहीं मिले तब तक वो जाते रहे। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। प्यारा शिशो, अच्छा चरवाहा खोए वो उनको ढूंढ कर जाते हैं। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी है, कितने दयालु है, हम इस बात को अच्छी तरह का समझना चाहिए। हम पुराने ज़माने में बड़े बड़े धनिक लोगों के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां होता है, उसको चराने के लिए चराने के लिए जो चरवाहा लोग आता था, गडरिया लोग आता था, वे लोग शायद पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वे लोग क्या करता था, इन लोगों को गिनती करने को नहीं आते हैं, तो ये भेड़ियों का मालिक ने क्या करता था, अभी 100 बकरी एक आदमी है तो 100 कंगड़ देता था। कितना? 100 कंगड़। भेड़शाला से एक एक बकरी बाहर निकलेगा, एक एक कंगड़ को ऐसे अलग अलग करते रहते थे। तब जब वापस आने के समय ये कंगड़ को फिर गिनती करके देखते हैं। एक दिन प्रतिदिन के समान एक दिन ये भेड़ को वहाँ से लेकर अभी भेड़शाला के अंदर रहने के लिए आया था। उसी समय क्या हुआ था, ये कंगड़ को गिनती करते हैं और भेड़ी को भी गिनती करते हैं। तो ऐसा ये कंगड़ रह करके एक एक भेड़ी को अंदर रखने के समय 99
में कंगड़ हो गया, एक बचा हुआ है। देखेंगे तो एक बकरी खो गया, एक भेड़ खो गया, उसको खोज कर जा रहे हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हम खोए हुए था, लेकिन हमको ढूंढ कर आया, ढूंढ कर आने के समय उनके शरीर में वहाँ कांटा का क्षति हो गया, उनके शरीर में लहूलुहान हो गया, खून हो गया, कई प्रकार का आमीन कष्ट मुसीबत उनका शरीर में आ गया। लेकिन ये सब कुछ परवाह न करते हुए अपना प्राण अपने हमारे लिए दे दिया है। ये बकरी का ये चरवाहा का दूसरा एक स्वभाव है। भजन संगीता 23:3 हम लोग पढ़ेंगे। तेरे नाम के निमित्त मुझको धर्मों की मार्ग पर चलाते हैं। हाँ, 23:3। वह मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी धर्म की मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हम जो भी ऐसा हैं, हम जो अभी हैं, हमारा ताकत नहीं, हमारा शक्ति नहीं, परंतु परमेश्वर की दया हमारे ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बाइबल बदलाती है। अपने नाम के निमित्त, अपना नाम के निमित्त, परमेश्वर के नाम के कारण हमारे लिए नहीं, हमारा ताकत नहीं, हमारा शक्ति नहीं, हमारा बुद्धि नहीं, हमारा धन का, हमारा शिक्षा का, हमारी शक्ति का नहीं, परंतु परमेश्वर का नाम के निमित्त। हालेलुया। कारण क्या मालूम है? परमेश्वर के नाम शक्तिशाली नाम है। परमेश्वर का नाम अनुग्रह के नाम है। परमेश्वर के नाम, उनका नाम सेनाओं की यहोवा, उनका नाम सेनाओं की यहोवा। उनके नाम के सामने सारे अंधकार शक्ति गूंज टेकते हैं। उनके नाम के सामने सारे शैतान की जुबान चुप हो जाते हैं और सारे जुबान कबूल करेंगे यीशु ही परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु, उनका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, हालेलुया। भजन श्रेष्ठ गीतों का पुस्तक, यीशु मसीह जन्म होने से 900 साल पहले जिया हुआ जो राजा सुलेमान अपने गीतों के पुस्तक वहाँ लिखा हुआ है, वो उनका नाम के बारे में क्या लिखा हुआ है? तेरा नाम इत्र के समान तेरा नाम है। हालेलुया। इत्र के समान तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहां। हमारी गंदगी को दूर करने के लिए जब यीशु की नाम हमारे जीवन में आने के समय, जब यीशु की नाम की सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होने के समय, हमारे बदबूदार जिंदगी दूर होकर के एकदम खुशबूदार जिंदगी बदल जाते हैं। हालेलुया। सारे बदबू दूर हो जाते हैं, खुशबू हमारे जीवन में आ जाते हैं। उनके नाम श्रेष्ठ नाम है। क्या हुआ तुमको? तुम बड़ी बदमाश करते, तुम्हारे नाम मेरे जीवन में श्रेष्ठ नाम है। तुम्हारा नाम मेरे जीवन में अनुग्रह की नाम है। प्यारा शिशु, हम परमेश्वर की नाम को लेकर जाते हैं, परमेश्वर की नाम हमारे आगे आगे जाते हैं, तो फिर हम लोग डरने की आवश्यकता नहीं, फिर हम लोग डरने का आवश्यकता नहीं, फिर हम लोग हमारे जीवन में भय नहीं होता है। यीशु मसीह हमारी आगे आगे जाने के समय हमारी सारे टेढ़ी मेढ़ी रास्ता सीधे हो जाते हैं। इसलिए दाऊद कहता है, तेरे नाम के निमित्त मुझको धर्ममय मार्ग पर चलाते हैं। मेरे ताकत से नहीं, मेरे शक्ति से नहीं, मेरे बुद्धि से नहीं प्रभु, तेरे नाम के निमित्त, तेरे नाम मेरे जीवन में काम करने के कारण। इसलिए अच्छा चरवाहा अपने नाम के कारण हमको धर्ममय मार्ग पर ले जाते हैं। हम लोग चरवाहा का दूसरे गुण को देखेंगे तो यशायाह नबी का पुस्तक
40 अध्याय उसका 11 वचन में हम देख सकते हैं। वो क्या करते हैं, दूध देने वाले बकरी को उसको धीरे धीरे चलाते हैं और छोटे बच्चे को अपने हाथ पर लेकर चलाते हैं। हालेलुया। हाँ, जल्दी पढ़ेंगे यशायाह 40 का 11 वचन। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिया रहेगा। वो क्या करते हैं, भेड़ के बच्चे को अपने अंगवार में लिया जाएगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले जाते हैं। हालेलुया। उसको जान रहे हैं, बच्चे हैं, थक जाएंगे, कितना दूर तक जा सकते हैं, कई मील दूर, कई मील दूर शायद इसको चरा कर लेके जाने वाला था, लेकिन बच्चे को उसी प्रकार चलाएगा तो क्या करेंगे, थक जाते हैं, वो थक जाते हैं, बीमार में पड़ जाते हैं, इसलिए उसको अंगवार में लेकर जाते हैं। हमारे परमेश्वर देखिए कितना एक अच्छा चरवाहा के समान हमको अंगवार में लेकर जाते हैं। दूध पिलाने वाले भेड़ की को क्या करते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं। उनको जान रहे हैं ये दूध देने वाले हैं, इसलिए उसको धीरे धीरे ले जाना है। हमारे परमेश्वर कितने सुरक्षित रीति से, कितने अच्छे रीति से हमको प्रभु ले जाते हैं। परमेश्वर हमारी अवस्था को जानते हैं, परमेश्वर हमारे अवस्था को जानते हैं, हमारे सिचुएशन, हम किस अवस्था में हैं, हमारा परिस्थिति क्या है, अच्छी तरह हमारे प्रभु जानते हैं। इसलिए हमारे परिस्थिति को जानकर, हमारी अच्छी अवस्था को जानकर परमेश्वर ने हमको लेकर धीरे धीरे चलाते हैं। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। और दूसरा छठा उनका स्वभाव को हम देखेंगे तो पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 4 वचन। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब हमारे चरवाहा, वो प्रधान चरवाहा जब प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, तो तुम्हें प्रतिफल लेकर दे देंगे। हालेलुया। हमारा चरवाहा की बड़े आगमन बहुत निकट आ गया। उनकी हाथ में प्रतिफल है, उनकी हाथ में प्रतिफल है। ये दुनिया में कितने कष्ट, कितने मुसीबत, कितने कठिनाई, कितने परेशानी, कितने दुख आप लोग सहनते हैं, लेकिन ये सारे दुख हो, मुसीबत और कठिनाई हो, जितने परेशानी हो, इसको आमीन आज आप लोग सहनते हैं, लेकिन एक दिन उसकी प्रतिफल परमेश्वर आपको दे देंगे। हालेलुया। आज निंदा, आज परमेश्वर के लिए अपमान, आज परमेश्वर के नाम के निमित्त आप लोग कई प्रकार की दुख सहन दे होंगे, कई प्रकार की परेशानी को सहन दे होंगे, लेकिन इसका सारे प्रतिफल एक दिन आपकी प्रभु दे देंगे। हालेलुया। जब प्रधान चरवाहा का प्रकट होगा, परमेश्वर की आगमन भगत निकट है, इसलिए हम लोग तैयार होकर रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की आगमन के लिए हम लोग तैयार होकर रहना है। हमारी परेशानी में हम दुख नहीं समझना, हमारे दुख में, हमारे मुसीबत में हम लोग कच्चा नहीं होना, हम निराशा नहीं होना, क्योंकि प्रतिफल उनके हाथ में है। हमारे जीवन का मकुट लेकर, महिमा के मकुट लेकर हमको हमारे सिर पर एक दिन पहनाएंगे। उस दिन के लिए हम लोग तैयार होकर रहेंगे। एक और वचन पढ़ करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का पठन समाप्त करेंगे। 7वां उनके स्वभाव यही है कि भजन संहिता 23 उसकी 4 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 उसकी 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराजू में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराइयों में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि मेरे साथ रहते हैं।
ठीक है, तेरे मेरे साथ तुम रहते हैं। ये चरवाहा हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। ये चरवाहा भेड़ को ऐसे बांध करके चले गया, फिर कल आएंगे देखेंगे, ऐसा नहीं, हमारे साथ रहते हैं, भेड़ के साथ रहते हैं। इस दुनिया में हम लोग देखेंगे तो हमारी साथ रहने वाले कितने लोग हैं। पति पत्नी को छोड़ के जाते हैं, पत्नी पति को छोड़ के जाते हैं, माँ बच्चे को छोड़ के जाते हैं, बच्चे माँ को छोड़ के जाते हैं, हमारे भाई भाई को, बहन बहन को, भाई बहन को आपस में छोड़ कर चले जाते हैं हमारी कष्ट में। यहाँ लिखा हुआ है घोर अंधकार की तराई में, घोर अंधकार की तराई में हम लोग एक दिन इस प्रकार की अंधकार की तराई में चलने का नौबत आएगा। उस समय हमारी साथ कोई भी न रखेंगे, परंतु परमेश्वर हमारी साथ रहेंगे, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। कितना भी मुसीबत हो, कितना भी कठिनाई हो, कितना भी परेशानी हो, कितना भी दुख और मुसीबत हो, हम लोग अभी अच्छा होगा। हम लोग आज धन है, दौलत है, रिश्तेदार है, हमारी सब लोग हमारे जीवन में, लेकिन ये एक दिन ये सब कुछ हमसे दूर होने का दिन आएगा। एक दिन ये सब कुछ हमको छोड़ने का एक अवसर आएगा। उस दिन हमारी संग में रहने के लिए हमारे परमेश्वर हमारी साथ रहेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। प्यारे आशीषों, हम सब लोग, सभी लोग एक दिन हमको छोड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर का वायदा क्या है? दुनिया के अंत तक सदा सदैव सर्वदा हमारे साथ रहूँगा, ये प्रभु की वायदा है। हालेलुया। भजन संगीता हम लोग पढ़ के देखेंगे तो 48 के अंत में लिखा हुआ है, ये यहोवा अंत तक अगुवाई करेंगे। पढ़ेंगे 48 का अंतिम वचन। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, मृत्यु तक हमारे अगुवाई करेंगे। कितना लोग रहेगा हमारे साथ मृत्यु तक? हमारे मृत्यु तक कोई रहेगा? हमारे मरण तक कोई रहेगा? नहीं। पति का मृत्यु के पहले शायद पत्नी चले होंगे, पत्नी का मृत्यु के पहले शायद पति चल जाते होंगे, माँ बाप की मृत्यु के पहले बच्चे लोग जाते होंगे, बच्चे के मृत्यु के पहले माँ बाप चले जाते होंगे, लेकिन कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी ना छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी ना छोड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, आप लोग एक ना एक दिन इस घोर अंधकार की तराई में जाना पड़ेगा। शायद मृत्यु होगा, शायद बीमारी होगा, शायद कर्ज होगा, शायद और कई प्रकार का परेशानी होगा। कुछ भी क्यों न हो, हम सभी लोग एक न एक दिन इस अंधकार की रास्ता पर जाना पड़ेगा। उसी दिन हम लोग अकेले रहेंगे, कोई नहीं होगा हमारे साथ, मदद करने के लिए कोई नहीं रहेगा, हम पुकारेंगे तो भी सुनने के लिए कोई नहीं रहेगा। लेकिन हमारे परमेश्वर कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय का अंतिम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय का अंतिम वचन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाऊं, और देखो मैं जगत का अंत तक देखो मैं जगत के अंत तक, हाँ, सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। कितना अच्छा वायदा है हमारे परमेश्वर, कितना अच्छा वायदा है प्रभु हमको दिया है, कितने अच्छा प्रॉमिस हमारे लिए प्रभु दिया हुआ है, कितना अच्छा चरवाहा है। इसलिए हम लोग हिम्मत के साथ बोल सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझको कोई खड्डे नहीं होंगे। हम लोग भड़के हुए भेड़ के समान था, हमको वहाँ से हमको ढूंढ कर हमको प्राण दे करके लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने प्राण देकर कलीसिया खरीद लिया। ये कलीसिया को अपने प्राण, अपने खून मोल दे करके
खरीदा हुआ है, हम उसकी अंग हैं। इसलिए आज हम लोग निराशा नहीं होने की ज़रूरत नहीं। ये चरवाहा हमारी साथ है, प्राण देने वाला चरवाहा है, और ये चरवाहा हमारी आगे आगे जाते हैं, और ये चरवाहा हमको मैंने ढूंढ कर आने वाले चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारी अवस्था को जानने वाला चरवाहा, प्रतिफल लेकर आने वाले चरवाहा। अंत में हम लोग देखा ये चरवाहा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कितना अनोखा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर। आइए हम सब लोग घुटने टेकते हुए वो परमेश्वर के सामने हम लोग बोलेंगे, चाहे मैं घोर अंधकार से जाए रहूं, मेरे यीशु मेरे साथ रहूँगा, मेरे यीशु मेरे साथ रहूँगा, मेरे चरवाहा मेरे साथ रहूँगा। सब लोग मुंह खोल करके अंगीकार करेंगे। कहता है, तेरे नाम के निमित्त तूने मुझको धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। तेरे नाम के निमित्त, तेरे नाम मेरे चारों ओर सुरक्षा है, तेरी नाम मेरे चारों ओर रक्षा है, तेरी नाम मेरे लिए ढाल और झिलम है। प्रभु तो मेरे अच्छा चरवाहा है, इसलिए हमको कोई खटी नहीं।